राज्य बिहार में हुआ था। स्वामी जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जैतपुर के उच्चतर विद्यालय से हुई तथा इसके बाद इन्होंने बीएससी, एलएलबी, इलेक्ट्रो होम्यो चिकित्सा में एमडी किए हैं, जिस कारण इन्हें प्यार से लोग डॉक्टर साहब के नाम से बुलाते हैं। स्वामी जी का चिकित्सा के क्रम में 1988 में जुड़ाव स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से हुई। स्वामी जी ने इन्हीं को गुरु मानकर मंतलाई अर्पणा आश्रम, जिला उधम सिंह नगर, जम्मू कश्मीर में योग की शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। इनके द्वारा 2018 में माधव योग आश्रम लखीसराय बिहार तथा हिमालय हरिद्वार में देवभूमि योग पीठ की स्थापना की गई है। वर्तमान में इन्हीं जगहों से कार्यक्रमों, योग शिविरों का संचालन होता है। लगभग पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में अपने योग साधना कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। अब मैं स्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वामी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्रे कपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते दुहे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। या श्री स्वयं सुकृतनां भग्नेश लक्ष्मीं, पापात्मनां कृतघ्नां हृदयेश बुद्धिं। श्रद्धा सतां कुलजं प्रभस्य लज्जां, तां त्वं नत परिपालयेद्विष्टं। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज, परमाराध्य, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता मैया, श्री माता श्री लक्ष्मण, श्री हेमंत लाल जी महाराज, कथारस के अनंत प्रेमी, हमारे सारे देवतागण, इस कार्यक्रम के प्रधान संयोजक श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, डीआईजी साहब,
तथा सीओ साहब रामविलास बाबू, हमारे कृपाराम जी डीसी साहब एवं अन्य अधिकारी गण, सभी सबों के पावन चरणों में पावन वंदन एवं अभिनंदन। समस्त इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के क्षेत्रों से आए हुए हमारे दुर्भर स्थिति में काम करने वाले, रात दिन सजग रहकर राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का कर्तव्य निभाने वाले हमारे सारे जवान बंधु, उनके घर परिवार के सारे सदस्य, दयामयी कृपामयी ममतामयी माताएं, गार्गी सुलभा स्वरूपा मेरी बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सबों को मेरा हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। यह कथा सत्संग की सरिता भगवान के श्रीमुख से प्रवाहित होकर आपके सम्मुख आज आ पहुंची है। आप इस कथा रस में भीगेंगे, इस कथामृत में भीगेंगे। इसकी हम तो कुछ जानते नहीं हैं, केवल तुतली बानी भर बोलते हैं, पर जो बालक कहतो तड़ी बाता, मुदित होय गुरु पितु और माता, यह मानकर ही आप हमें क्षमा करेंगे। आप श्रोता वक्ता ज्ञान निधि की तरह आप ज्ञान से प्रवीण हैं, और उस प्रवीण ज्ञान सरोवर में हम केवल गोते निकाल कर कुछ मोती रखेंगे। आप महत्व की कृपा करेंगे, ऐसी कामना है। स्वामी प्रेम करें। इस राष्ट्र के संविधान के अगर पहले पन्ने को देखा जाए तो दो राष्ट्र नायकों का नाम लिखा गया, बड़ा प्रेम से देखिए। उसमें एक राष्ट्र नायक है भगवान श्री राम और दूसरे राष्ट्र नायक हैं भगवान श्री कृष्ण। इस संविधान की गरिमा है, उस संविधान के पहले पन्ने पर उन्हीं का दोनों का चित्र उकेरा गया। तो उकेरने के पीछे का अगर कारण ढूंढेंगे तो देखेंगे उसमें नायकत्व की क्षमता है, क्योंकि वह कोई ऐसे नहीं बन जाता नायक। जनकपुर का प्रसंग है और जनकपुर के प्रसंग में राष्ट्र नायक के साथ राष्ट्र नायिका का भी चित्रण आप दिया गया कि उनको कैसे मिला, कोई व्यवस्था कैसे किसी को नायक मान लिया जाता, कैसे आज सीआरपीएफ को अजय माना जाता, उसका प्रबंधन, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसका विकास, उनके चारों तरफ की व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को अगर आप देखेंगे, विचार करेंगे, तो आप देखेंगे कि राम की प्रबंधन, राम की बोलने की क्षमता, राम की चलने की क्षमता, राम का नायकत्व, राम की एकाग्रता, राम का धैर्य। तो ये सारे बिंदुओं पर अगर एक एक बिंदु पर विचार करेंगे तो आप चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि राम, हमारे आदर्श राम ऐसे नहीं थे। जब पहुंचते हैं अशोक वाटिका में तो जैसे ही लक्ष्मण कहते हैं कि एक सखी कह रही